तो अब क्या? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, हाँ। वो शायद राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, खासतौर पर जो शासक पक्ष में है, क्योंकि इस बार भी 58% वोटिंग हुआ है अभी का, 5 बजे तक का। हाँ। और तो अब 1-2% बढ़ भी सकता है, 1-2% कम हो सकता है। 3%, मतलब वही 63% के आसपास, लेकिन पिछली बार 68% था। 68%। अब वोटर भी बढ़े हैं और उसके चलते अब ये किस और जाएगा ये, हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं से मैं मिला आज, जिनसे बहुत बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सेफली इस बार हम लोग निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे। हाँ, वो कितना आंकड़ा उसको लेकर वो अभी, मतलब आप इस मामले में भी हैं कि सीटें बढ़ेंगी? बढ़ भी सकती है। पिछले 99 आई। जनक भाई, जितने बड़े पत्रकार होते हैं थोड़ी देर से खुलते हैं, जल्दी नहीं बताते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है रंगीन भाई, रंगीन भाई आगे आओ, रंगीन भाई आगे, इतना आगे आ जाओगे? अच्छा सर, आपको हम हर रोज देखते हैं। कल आप आनंद में थे। हाँ। और 2014 में जो ट्रम्प आए थे, जब अपन यही जगह गजब। कल और शर्ट आपने यही पहनी थी शायद? शर्ट यही पहनी थी। तो बताइए अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये हो रहा है। हाँ, ट्रम्प में आया था मैं। 19 में आए थे। हाँ, तब आया था मैं, आखिरी शो करके गया था मैं यहीं से। नहीं, 19 में बता रहे। ट्रम्प आए थे जब आए। मैं आया था, सही कह रही है। मणिनगर में शो किया था मैंने, फोटो भी लिया था, बच्ची साथ में थी। हाँ, अरे वो तो सब ठीक है, बात हो जाएगी, लेकिन अब व्यग्र हैं लोग। बताइए क्या लग रहा है आपको? हमको तो ये लग रहा है कि भैया बीजेपी के सिवा यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अलावा बीजेपी के सिवा यहाँ कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि हाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक गुजरात से जितना पैसा गैस, पेट्रोल वगैरह का जो भी केंद्र सरकार ले जाती थी, हाँ, और यहाँ का जो सीएम था उसकी कोई तूती नहीं बोलती थी, 10वें नंबर पे खड़े रहता था, गुजराती का कोई मान नहीं था। आज विश्व के नेता नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने को लिए तैयार। बाजी, ये छोटा फैक्टर नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, क्योंकि गुजराती प्राइड जो है वो लास्ट में प्ले करी है, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई जो चुनाव दाएं बाएं हो उसको खत्म, क्योंकि गुजराती प्राइड से जुड़ा मसला, और उस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी, जो उनके सबसे बड़े स्टार और कहना चाहिए प्रधानमंत्री, वही सबसे ज्यादा अहम रोल कर रहे थे। और मैं बताऊं कि जो हमारे 7 लोग बराबर मौजूद हैं, रितिका यादव बनासकाठा से मौजूद हैं, वहां 7 सीटें हैं बनासकाठा में, और पिछली बार चुनाव, आज भी, इस बार भी लग रहा, मैं बनासकाठा गया, वहां पे पॉकेट्स में लोग बोलते नजर आते हैं, तो बनासकाठा में वो मौजूद हैं। मोनिका ठाकुर अहमदाबाद में ही हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका। शालिनी तिवारी कपूर भी अहमदाबाद में एक इलाके में मौजूद हैं, शुक्रिया शालिनी। और जनक और अरुण जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आदित्य जी के साथ। तो सबसे पहले मैं बनासकाठा चलता हूं, और रितिका, आपके मुताबिक जो 7 सीटें हैं और जहां आप मौजूद हैं, अभी तो आप डेयरी में मौजूद थी, बनास की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी डेयरी है, लेकिन क्या आंकड़े क्या कहते हैं, और लोगों से जब आप बात करती तो क्या नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, लोगों से मैं बातचीत करूंगी प्रतीक, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ थे बनासकाठा जिले में जहां पर जो मशीन है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही थी। ऐसे में बहुत से लोग हैं मायूस होकर घर लौटे हैं, और इसके साथ ही साथ जो रफ्तार थी मतदान की वो भी धीमी पड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। ये लोग यहाँ पर अभी बैठते चर्चा कर रहे थे कि क्या माहौल है, किस तरीके से जो वोटिंग की है वो किसके पक्ष में जाएगा, किसको नकारेगा, क्योंकि वादे और दावे यहाँ पर खूब किए गए। तमाम दिग्गज नेताओं की फहरिस्त आपने देखी, हर एक राजनीतिक दल का बड़ा बड़ा चेहरा यहाँ पर उतरता हुआ नजर आया। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर बनासकाठा जिले में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज अपने वोट के जरिए उन सभी की किस्मत कैद कर दी, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, मुद्दे क्या थे? मुद्दे यहाँ पर पहले तो थराद की बात की जाए तो 97 गांव में पानी नहीं है। हाँ। पहली बात तो वो शंकर भाई ने कहा है कि हम पानी देंगे, तो हमने मोदी जी पे फिर से एक बार विश्वास किया है, और हमने फिर से एक बार शंकर भाई को चुना है। और बहुत देखा जाए तो बनासकाठा जिला में वैसे भी ये तालुका थराद है, तो थराद का विकास बहुत कम हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि फिर से एक बार मोदी जी की सरकार 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने ही जीता, लेकिन अभी मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, क्योंकि 2019 का उपचुनाव जीता। तो इतना काम किया था जिसको लेकर आपने विश्वास जताया? नहीं, उतना काम तो अच्छा किया है वो परबत भाई जो थे उन्होंने, पर लेकिन इस बार जो बेटा चूटने हुए उसको हमको लगा वो गुलाब सिंह राजपूत जो है उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के, वो थोड़े युवा वर्ग के, इसलिए हमको उनको चुनना पड़ा, क्योंकि हमको लगा कि ये युवाओं के लिए अच्छा है, क्योंकि
गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, पेपर लीक जैसे कोई। ठीक है, काम तो किया है, इनका ये कहना है, लेकिन उस स्तर पर नहीं किया जितनी हम उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन इस बार करता हूँ रितिका, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन शालिनी बहुत देर से मौजूद है, अहमदाबाद में ही मौजूद है, और मैं भी अहमदाबाद में, लेकिन मणिनगर में मौजूद हूँ। तो भाई साहब वहां का भी देखे अहमदाबाद में क्या वो कह रही हैं शालिनी जी, बहुत निराश है वो। ऐसा क्या हो गया भाई, थक गए क्या? हमसे ज्यादा नहीं थके होंगे, वही हिमाचल से चले आ रहे। अरे भाई क्या नाम है आपका, अरुण जी, हिमाचल का भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए, और वो हिमाचल की भी बात होगी, लेकिन पहले शालिनी के पास चलते हैं। जी शालिनी, अहमदाबाद में कहाँ मौजूद हैं आप, और वहां पर आपके हिसाब से आपके आंकड़े, क्योंकि आप भी बड़े दिनों से घूम रही हैं, तो आपके आंकड़े क्या कहते हैं, और आपकी बातचीत किनसे हुई और क्या वो नजर आ रहा है? जी शालिनी। अब देखिए, अभी तक तो बहुत बच बचा कर बोलना पड़ रहा था क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन प्रतीक अब तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर हम बोल सकते हैं। जो वोटर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है वो भी अब आगे बोल सकते हैं कि किसे वो वोट देकर के आए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी प्रतीक कि अगर हम यहाँ की बात करें गुजरात की, तो यहाँ या तो मीठा खाना मिलता है या बहुत तीखा खाना मिलता है। वैसे ही मुझे वोटर्स भी सुबह से अभी तक मिले, या तो बहुत मीठे जो अपने दिल का पूरा हाल आपको बता देंगे, या बहुत तीखे किसे वोट दे करके आए हैं, किसे चुना है, वो बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। तो अहमदाबाद में अभी मैं मौजूद हूँ, जैसा आपने मुझसे पूछा था, आनंद नगर में मैं हूँ, चारों तरफ आनंद ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसके पहले ये पीछे चाय की टपरी है, जरा आप देख लीजिए, चाय लेकर ये यहाँ पर जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर जुड़े थे, चाय खत्म हो गई क्योंकि बहुत देर से आप यहाँ आए हमसे बात करने के लिए। लेकिन पूछ लेते क्या हो रहा है गुजरात में, क्या हो रहा है? गुजरात में अच्छा वोटिंग हो रहा है, राइट, और सो मेनी पीपल्स आर वोटिंग एवरी डे। अच्छा, क्या क्या लग रहा है गुजरात में? गुजरात में तो बीजेपी दिख रही है, पर ग्रामीण इलाका जो है वहाँ पे नल से जल का जो योजना है वो कारगर हुआ है, उसके लिए बीजेपी आएगी। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि यहाँ पर लोग अब कह दे रहे हैं, जैसे अभी ये भाई साहब ने कहा कि बीजेपी आ रही है, तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। प्रतीक, आपके हिसाब से क्या हो रहा है गुजरात में? कोई विकल्प ही नहीं है ना मैडम, कोई विकल्प नहीं। अरे आम आदमी पार्टी आई है, कोई विकल्प नहीं, वो दिल्ली में चलेगी, गुजरात में नहीं, गुजरात में नहीं चलेगी। तो मतलब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ आए किस लिए? आपका भी ऐसे ही मानना है? आम आदमी पार्टी अभी तो गुजरात में थर्ड पार्टी तो चलती ही नहीं है, थर्ड पार्टी चलती नहीं है। और कांग्रेस फिर? अभी कांग्रेस की बीजेपी आएगी। अच्छा, अभी तो ये जितने लोगों की बात आपने यहाँ पर सुनी, उस लिहाज से अभी तक तो यहाँ पर जो भी 2 4 5 लोग हैं बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कहा जाता है ना, चावल पक गया है या नहीं, ये जानने के लिए भगोने का डेग का एक चावल का दाना ही अगर उठा करके देखा जाए तो उससे पता चल जाता है चावल पका या नहीं। जी, क्या बात है, वाह शालिनी जी, आपने बताया ना कि चावल से ही पता चल जाता है। बिल्कुल सही आपने दुरुस्त फरमाया कि एक बिरयानी पता चल जाती है कि कच्ची है कि पक्की। अरुण सिंह ने बहुत खोपड़ी हिलाई अपनी, बहुत धीरे से खड़े रहिएगा बिल्कुल टारगेट में। मैं आपसे भी एक सवाल पॉइंटेड करने वाला हूं आपसे भी। हिमाचल, वेरी क्विक, उसके बाद मैं मोनिका के पास जा रहा हूं, वेरी क्विक। हिमाचल, देखिए वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बार डमाडोल है मामला, और ये खबर उधर भी है और खबर इधर भी है। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि इनको सरकार बनाने के लिए 10 एक्स्ट्रा चाहिए, उनको सरकार बनाने के लिए -10 रहेगा तो भी काम हो जाएगा। बाकी की बात जनक दवे बताएंगे। जनक से तो मैं यही रहता हूँ। जनक अगर इजाजत दें तो शालिनी अभी कह रही थी बहुत देर से आए, चाय खत्म हो गई थी वहां पे, इससे पहले कि मोनिका की यहाँ की चाय खत्म हो जाए मैं एक नजर उधर डाल लूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप सीटें कितनी दे रहे हैं, है ना बाबूजी? जेब से तब तक हाथ निकालिए, मैं चलता हूं मोनिका के पास। जी मोनिका बताइए, अब तो लोग आ गए काफी। जी बताइए मोनिका। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, आप हिमाचल का जिक्र कर रहे थे तो मैं हिमाचल की बात कर दूं। वहाँ पर लगातार राज और रिवाज बदलने की बात हो रही है, लेकिन हम जितने भी यहाँ पर वोटर से बात कर रहे हैं गुजरात में, ना तो राज बदलना चाहते हैं ना रिवाज बदलना चाहते हैं। और देखिए चाय की चुस्कियाँ भी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जो चॉकलेट लेकर यहाँ पर आए, इनसे जरा पूछ लेते हैं, आप ये चॉकलेट का डिब्बा लेकर क्यों आए हैं? मैं मोदी जी का फैन हूँ और उनको जो उनका काम जो दिखता है वो बिकता है, तो उनके जो भी विकास किया है। जीत से पहले आप मीठा मुँह कर रहे हैं? जीत से पहले बाद में भी खाएंगे, अभी भी खाएंगे। देखिए यार, जीत की मिठाइयाँ जो है पहले से ही बटना शुरू हो गई है, मुझे लगता नहीं ये खिलाया जाए। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार क्या माहौल चल रहा है? 100% बीजेपी, 100% अगर आप जानना चाहो, देखिए आप सिर्फ जिक्र करते हैं और यहाँ पर मोदी के नारे लग जाते हैं, लेकिन और कोई पार्टी क्यों नहीं? गुजरात में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में G20 में, दुनिया में आज भारत का नाम हुआ है।
आज G20 समिट में अभी भारत को गूंज है और पूरे 10 साल में कर्फ्यू नहीं हुआ है। नहीं 2002 के बाद जो जन्मे उनको कर्फ्यू नहीं। जी मोनिका आप चाय की 8 दिसंबर को जो है तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले ही हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप चाय की चुस्की बनाए रखिए। और मैं यहाँ जो मणिनगर में मौजूद हूँ, अब यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे जम गई है क्योंकि थोड़ा सा गुजरात में 6:30 के बाद। हाँ बाबू जी आया मैं आपके, अब तो हाथ उठने लगे, मैं आ गया जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है, आगे आइए थोड़ा सा पास आइए, बहुत देर से खड़ी नहीं है। कैसे आना हुआ इधर? बीजेपी को जिताने तो वोट डाला आपने, दिखाइए। हाँ देखिए गुजराती ने बता दिया। आदित्य भाई आपके क्या आंकड़ा कह रहा है? इस बार वोट परसेंटेज अगर देखें तो पिछली कई बार से काफी कम है, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। सीटें नहीं बता पाएंगे, मुश्किल है कहना। अच्छा सीट नहीं बता पाएंगे। जनक दवे बिल्कुल सीट बता देंगे कि बिल्कुल वही निकलेगा, +-2 हो सकता है। जी जनक। आम आदमी पार्टी का एज बीजेपी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी का देखिए, आम आदमी पार्टी का एज जो है बीजेपी को मिलेगा। जी भैया, अरे क्या बात है, क्या नाम हो गया? नमस्कार, सावन अग्रवाल नाम है मेरा। सावन अग्रवाल साहब आगे आइए। क्या काम करते हैं भैया? जी मैं मार्केटिंग में हूँ सर। मार्केटिंग वाले तो बिल्कुल तुरंत बता देते हैं कि क्या हो रहा, क्या हवा है, कितनी सीटें, कहाँ, कौन, कैसे, सब बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उड़ती चिड़िया के पर भी जानते हैं। तो बताइए साहब, क्या कह रही है आपकी मार्केटिंग स्किल? लगाइए, क्या कह रही है बताती है। भाजपा के सिवा किसी और को सोच ही नहीं सकते सर। ये तो सब बता रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेट बताइए। आपसे बस समझिए मीटिंग, मार्केटिंग की मीटिंग चल रही है और 130+, 130+। सबसे बड़ा मुद्दा है सर जो भाजपा ने यहाँ पे दिया है सर, सुरक्षा, सेफ्टी। आज रात को 12 बजे भी औरतें निकल जाती है सर, कोई यहाँ पे किसी को भी कुछ भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता सर। महिलाएं निकल जाती है 12 बजे और जो बड़ी चिंता के दिख रही है हमें, कुछ माथे पे चिंता के। नहीं नहीं, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हमने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। घर परिवार में सब बता के तो आए हैं ना परिवार में कि वहां तमाशा हो रहा, हम देखेंगे, वहां रुक जाएंगे थोड़ी देर, है ना? क्या आपकी कितनी सीटें बता रहे हैं आप कितनी सीटें बता रहे हैं? आपको 130 नहीं, आपको आम आदमी पार्टी को 0। हाँ? तो इतना चुनाव लड़ने के बाद 0 बता रहे हैं, तो क्या परसेंटेज ऑफ वोट पर बात हो रही है कि परसेंटेज मिलेगा और उससे चीजें आम आदमी पार्टी का, या लगता है आपको कि नहीं सीटें आएंगी? देखिए कई बार ऐसा होता है कि वोट परसेंट आपका ज्यादा है, सीटें बहुत कम होती हैं, और कई बार वोट परसेंट कम होता है, सीटें ज्यादा भी हो जाती हैं। कई जगह आप ऐसा देखेंगे, बिल्कुल 1% वोट का अंतर और सीटों में 30-40 का अंतर हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी गणित है, ये बड़ी जादूगरी वाली यही बात है। जहां तक आम आदमी पार्टी की सवाल है, देखिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने तो जीत लिया चुनाव, लेकिन जब यहाँ ग्राउंड पे आप आएंगे, शुरुआत जितना धाकड़ एक हुई थी, बाद में कहीं लगता है ब्रेक लग गया बीच में। हाँ, जितने भी लोग घूम के गए हैं उनका एक फैक्टर मैं आपसे पूछ रहा था, एमसीडी का चुनाव जो हुआ दिल्ली में, वो उलझा दिया उसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, या निकल नहीं पाए, या उतना ऑर्गेनाइज्ड होके जैसा पंजाब में थे, वो वहां लहर भी थी, करंट भी था, उसका उन्होंने भाप लिया? मुझे लगता है प्रतीक जी, यहाँ का जश्न वही मनेगा। यहाँ का तो बड़ा डाइसी है जश्न, लेकिन वहाँ हो सकता है मने, इस तरह की उनकी इंटरनल। देखिए ये जो एनालिसिस है, ये एमसीडी की बता रहे थे दिल्ली में, उसका पहले आएगा। और जी नमस्ते, आपका नाम साहब? मेरा नाम जितेन मेहता है। जितेन मेहता जी, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं एक एमएनसी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर है, तो बहुत सारे लोग मजदूर, बहुत सारे लोग काम करने वाले कर्मचारियों से जब बातचीत होती है तो पूछ लेते होंगे हल्के से क्या दिया, क्या हुआ, क्या रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बिजनेस का चालू रहना। तो वो सब लोग आश्वस्त है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो हमारा पूरा बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ओवरसीज एमएनसी, तो इंटरनेशनल जो बिजनेस है, गुजरात से जो बिजनेस है, जो वर्कर के लिए जो फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज है, वो बराबर मिलती रहे, यही एक। हाँ, और सब कुछ अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से बीजेपी कितना? बीजेपी इज 135+। 135+। आपका साहब एक आंकड़ा जल्दी जल्दी लेता हूं मैं। 135+। 140+। 140+। आप? 120+। कांग्रेस का? कांग्रेस का आइडिया नहीं, बीजेपी 0 भाई साहब आ रहा है, तो 182 भी तो लड़े, 182 पे हैं, तो आम आदमी पार्टी को मेहनत दिला रहे हैं। 0 ऑलवेज 0। तो फिर बाकी कहाँ जाएगी सीटें? गुजराती हिसाब में बिल्कुल नहीं वो होता है, गुजराती के पास जितना अच्छा हिसाब होता है वो किसी के पास नहीं होता है। बाकी सीटें किधर है आपके हिसाब से? बाबूजी बैठे रहिए आप मुझे बताइए कि बीजेपी
अच्छा, वो इन्होंने कहा कि पर्ची में लिखा है, आपकी जेब में डाल दिया था, पर्ची निकाल के पढ़ लीजिए। मैं हूं जर्नलिस्ट। किसी जमाने में तो पर्ची से काम हो जाता था, लेकिन अब तो जीएसटी का जमाना है। तो बाबूजी, जीएसटी का जमाना है, पर्ची से काम नहीं चलेगा। मैं पर्ची निकाल तो सकता हूं, मैं आपकी रखी हुई है, पड़ी हुई है मेरे पास, मैं खोल कर पढ़ सकता हूं उसको। लेकिन बाबूजी, पढ़ूंगा मैं तभी जब इनकी इजाजत होगी। और वक्त है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो कुछ जो नतीजे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कहां, कैसे, कितनी चिड़िया, कितने पर, उसका एक अंदाजा मैं जरूर दूंगा। स्टूडियो में चलेंगे, हमारी दो सहयोगी वहां पे तैयार रहेंगी। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हाजिर।